नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आप सबका। आप सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। कुंभ नगरी हरिद्वार में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के विभिन्न तरह के कार्य हरिद्वार में चल रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार को सुंदर बनाने और यहाँ की संस्कृति को श्रद्धालुओं से रूबरू करवाने के उद्देश्य से दीवारों पर सांस्कृतिक अद्भुतियां बनाई जाएंगी, जिसमें प्राचीन सभ्यता की कलाकृतियां, भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संत के चित्र पर तिलक लगाकर पेंट माई सिटी के कार्य का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कौशिक ने बताया है कि आने वाले कुंभ को लेकर सरकार श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए हर तरह की व्यवस्था कर रही है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही सरकार धर्मनगरी की सुंदरता के लिए भी काम कर रही है। हम लोग 2021 महाकुंभ की दृष्टि से शहर को सजा रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं। आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, उनको जो हमारी संस्कृति है, राज्य की संस्कृति, देश की संस्कृति, कुंभ की संस्कृति, तो वो एक पेंटिंग के माध्यम से भी वो जानकारी उनको मिल सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे शहर के अंदर पेंटिंग को एक माध्यम बनाकर हम लोग अपनी संस्कृति को परिलक्षित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं में एक भक्ति भावना के रूप में भी रहे कि हाँ, ये एक ऐसा शहर है जहाँ जिस शहर में हम इस रूप में आ रहे हैं और जो उनकी आस्था है वो इस रूप में और बलवती हो। मंत्री जी, कहीं ना कहीं दिव्य और भव्य कुंभ बनाने की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं इसका कई अंग है, ये भी है। हाँ, ये भी एक अंग है। देखिए, जब हम किसी शहर में एक इस तरह का आयोजन करते हैं तो जहाँ शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं, वहीं साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। हमने पहले लगभग सालों से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। हमारे पुल हैं, हमारे हाईवे हैं, हमारे सीवरेज हैं, हमारी पानी की है, हमारे अन्य काम है, वो सब चल रहे हैं। अब वो पूरे पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण भी हमने शुरुआत कर दिया है। उत्तराखंड के नए डीजीपी एक्शन में दिख रहे हैं। आपको बताते चलें कि डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशों पर 1 दिसंबर 2020 से अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। पुलिस के मुताबिक अपराध नियंत्रण हेतु प्रदेश में इनामी वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं हिस्ट्री शीटरों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने अब तक विभिन्न भागों में वांछित अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए 651 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने यह भी कहा है कि 1 महीने में इस अभियान में गिरफ्तार किए गए इन अपराधियों में 391 मोस्ट वांटेड जबकि 97 इनामी अपराधी शामिल थे। देखिए, हमने माह दिसंबर में 1 महीने का एक अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया था और वो बड़ा सफल रहा है। हमें कुल इस दौरान हमने 651 अपराधी पकड़े। उनमें से 391 तो वांटेड, 57 लोग इनामी। हमारे प्रदेश में कुल 218 इनामी थे, जो कहीं कहीं तो 20 थे। तो 218 में से 1 महीने के अंदर अंदर हमने 57 इनामी लोग पकड़े। इसमें आपको पता है कि इनामी की यूपी चांदपुर में मुठभेड़ भी हुई, गोलियां भी चली, और 203 वारंटी पकड़े। तो कुल 651 अपराधी 1 महीने में, पिछले 1 महीने में अरेस्ट हुए हैं। और हिस्ट्री शीटर हमारे पूरे प्रदेश में 1394 थे, तो उनका वेरिफिकेशन और उनमें से भी 125 के विरुद्ध कार्रवाई की। अच्छा सर, ड्राइव बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो 57 लोग पकड़े, उनमें से एक आदमी पे 1 लाख का इनाम था और कुछ और पे 10,000 का, 5,000 का इनाम, 2,500 का इनाम। और वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ठीक होने की कामना को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार पूजा पाठ और दुआओं का दौर जारी है। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और राजपुर विधायक खजान दास और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। मेयर ने जानकारी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार है, अब वे पहले से काफी बेहतर हैं और जल्द ही उत्तराखंड लौटेंगे और अपने जन सेवा के कार्यों को संभालेंगे। राजपुर विधायक खजान दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री की दीर्घायु के लिए साईं मंदिर में पूजा अर्चना की गई और गरीबों को राशन भी वितरित किया गया। आज
साईं बाबा के मंदिर में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करने आए हैं। यहाँ पे हवन भी किया गया है, पूजा अर्चना भी की गई है। माननीय मेयर साहब और हमारे महानगर के अध्यक्ष सीताराम भट्ट जी और हमारे मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता ये सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगातार ये 3-4 दिन से जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और इस प्रदेश का कुशल संचालन जैसे पूर्व के भांति वो करते आए हैं वो आगे भी करते रहे, यही प्रार्थना साईं बाबा से हम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता इससे ही दिखती है कि जब से लोगों को पता लगा कि उनका स्वास्थ्य खराब है तब से लगातार जो है लोग पूजा, हवन, यज्ञ, दान सब कर रहे हैं और सबकी ये कामना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर और पुनः जनसेवा में लगें। ये हमारे हजारों करोड़ों लोगों की यहाँ के उत्तराखंड की जनभावना है। 3 तलाक पर लंबी लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो अब अगली लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने आज उत्तराखंड के काशीपुर में अपना कैंप कार्यालय का उद्घाटन कर महिलाओं से रूबरू होने के लिए रास्ता खोल दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अभी भी अल्पसंख्यक महिलाओं में बहुत सारी कुरीतियां शामिल हैं जिनको दूर करने के लिए शीघ्र लड़ाई लड़ना भी जरूरी है। सायरा बानो ने यह भी कहा है कि महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अगर जरूरत पड़ी तो वे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगी। आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री सायरा बानो ने 3 तलाक पर खूब शोहरत बटोरी थी, जिसके बाद उनके द्वारा बीजेपी की सदस्यता में लेने के उपरांत प्रदेश के त्रिवेंद्र सिंह सरकार की उनको राज्य मंत्री का तमगा देते हुए राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत भी किया गया था। ये जो कार्यक्रम है महिला आयोग से रिलेटेड है। जैसे इसमें बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, महिला उत्पीड़न, जो उनके साथ घरेलू हिंसा होती है उससे रिलेटेड ये कार्यक्रम है और उसका ओपनिंग किया गया है ताकि ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं वो यहाँ तक पहुँच सकें। मैं इस तरह का महिलाओं के प्रति ये प्रोग्राम है कि महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं हैं मैं उनको मतलब उन तक पहुंचाऊं और जो भी हिंसा, अत्याचार और जो भी उनके साथ जो भी उत्पीड़न होता है उसमें मैं जो है उनको मतलब रोकने में मतलब उनको न्याय दिला पाऊं। और वहीं कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष ने साल की शुरुआत होते ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आज युवा सड़कों पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन राज्य सरकार बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जबकि सरकार को युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना और चिंतन करना चाहिए। प्रीतम सिंह ने कहा है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी सरकार में रही है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि बेरोजगारी के नाम पर बीजेपी सबसे आगे रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में रही तो बेरोजगारी शून्य थी। सरकार पूरी तरीके से रोजगार देने में अक्षम साबित हुई है। बेरोजगारी की दर जो है उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा है और नंबर 1 पर उत्तराखंड राज्य है। इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। आज हालत यह है, स्थिति यह है कि जिन विभागों में भर्तियां हो रही हैं उसकी नियमावली सरकार ने इतनी कड़ी कर दी है कि पर्वतीय क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं उसमें प्रतिभाग नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ करके ऐसी नियमावली बना रही है ताकि उसके विरोध में लोग न्यायालय में जाए और सरकार इस बात को कह करके पल्ला झाड़ दे कि मामला न्यायालय में, जब न्यायालय से आएगा तब बात। वर्ष 2020 अब इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन इस साल में जो कुछ भी हुआ उसे लोग अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं, शायद कभी भूल भी नहीं पाएंगे। बीते साल को लेकर हरिद्वार पुलिस और स्थानीय व्यापारियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं है कि हमको अकेले हुआ है, सबको ही नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई तो कभी हो नहीं पाएगी, लेकिन फिलहाल ठीक है, अच्छा है। इस समय अच्छा अनुभव हो रहा है, काम भी ठीक है, सब ठीक है। तो इस समय भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि हम इस महामारी को रोक सकें किसी तरीके से। उसकी तो हम हमेशा से ही कोशिश करते आ रहे हैं। मास्क लगाए बिना हम किसी को एंट्री नहीं देते हैं, पर फिर भी लोग
आजकल थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लापरवाही से बचना चाहिए। अप्रैल से बात करूं, अप्रैल से लेकर सितंबर तक तो 6 महीने तो बिज़नेस बिल्कुल ही डाउन रहे और बाद में शुरू किया हमने किस तरह से रिवाइवल शुरू हो सरकार की मदद से, जो सरकार ने पैकेज दिया। लेकिन ये पूरा फाइनेंशियल ईयर मुझे लगता है 31 मार्च तक निकल जाएगा कि हम वापस से चीज़ों को नॉर्मलाइज कर पाए। शुरुआत में हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा खींचेगा कोविड, लेकिन काफ़ी लंबा खींचा है और जैसे हाल में खबर आ रही है कि इसकी एक और स्ट्रेन आ रही है। 20 का जो साल है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। इसमें जो 16 साल होता है, जो महामारी फैलने का खतरा था इस साल में जो है, इसमें पूरे इस जो चुनौती का जो है हम उत्तराखंड पुलिस और जिला हरिद्वार पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सामना किया। इसमें हमारा भूमिका बिल्कुल डिफरेंट भूमिका हमने निभाई और लोगों का लॉकडाउन में हमने कितना मदद कर सकते उतना मदद करें और लोगों ने भी हमें सहयोग किया है। और पुलिस वाले भी अपने जान को खतरे में डालकर इसमें पूरा कार्य हमने किया है। इसमें हमारा ज़िले में लगभग जो है 250 लोगों का लगभग जो है हमारा पुलिस वाले जो है संक्रमित हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है उसे तुरंत रिकवर करके जो है फिर आगे जनता का सेवा के लिए हम हर वक्त आगे रहे। अभी आप लोगों के माध्यम से हमारे जनपद का वासीगण को और हमारे पुलिस वाले को और उनका परिवारगण को नया साल जो 2021 का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किसानों पर दर्ज हुए झूठे मुकदमों पर गहरी चिंता जताई है और इन मुकदमों की पैरवी करने के लिए 12 अधिवक्ताओं का पैनल भी बनाया है जो कि मुफ्त में उनका मुकदमा लड़ेंगे। इसकी जानकारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह ने बाजपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इसके साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से किसानों पर दर्ज किए इन मुकदमों को शीघ्र वापस लेने की भी मांग की है। इस अवसर पर एसोसिएशन सचिव संदीप सहगल ने कहा है कि खुद को किसान बताने वाले जनपद के कई जनप्रतिनिधि किसानों पर दर्ज मुकदमों पर चुप्पी साधे हुए हैं, जो कि बेहद अफसोसजनक है। कि जो हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसका उनके साथ सहयोग करेंगे और अगर कोई भी मुकदमा फर्जी पुलिस उनके ऊपर बनाती है तो हम उसका फ्री में मुकदमा लड़ेंगे। सर, कितने जो है अधिवक्ताओं का इसमें शामिल रहेंगे आपके? 12 अधिवक्ता का पैनल बनाया है मैंने, इसमें कुछ जसपुर के अधिवक्ता हैं, कुछ काशीपुर के। सामने खड़े सभी लोग किसान हैं, सभी लोग किसानी भी करते हैं और अधिवक्ता का एक पेशा भी हम लोग उस किसानी के साथ साथ करते हैं। किसानों का दुख दर्द हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। तो अध्यक्ष जी का कहना यह है कि यदि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा होता है तो 12 लोगों का पैनल जो आपके द्वारा नियुक्त किया गया है वो किसी भी प्रकार से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए जो भी उनकी फीस अधिवक्ता के द्वारा ली जाएगी, हम सभी लोग निःशुल्क उनके मुकदमे लड़ेंगे और पैरवी करेंगे और न्याय दिलाने के लिए भरसक तरीके से उनका प्रयास करेंगे और जो झूठे मुकदमे ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, ना कि किसी भी ऐसी बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है जो गलत है, जो समाज के लिए जिसका दुष्परिणाम जाए। विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान की घोषणा की है। यह घोषणा विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने राजधानी देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान की थी। उन्होंने जनसाधारण से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि के लिए समर्पण की अपील भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड में श्री राम के अन्य भक्त हैं और जो इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में वह 14,526 गांव व 73 नगरों के 24 लाख परिवारों के संपर्क करके श्री राम जन्मभूमि से सीधे जोड़कर राम वात्व का प्रसार करेंगे। तिवारी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड के साथ ही यह अभियान पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आरंभ करेंगे और जल्द ही भव्य राम मंदिर का भव्य प्रारूप जनमानस के समक्ष होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड से वे 1 करोड़ राम भक्तों के संपर्क को साधेंगे और स्वेच्छा से संपर्क की अपील करेंगे। उत्तराखंड में जो प्रमुख रूप से हमने सोचा है कि कितने परिवारों में जाना, तो 14,526 गांवों में जाना। दूसरा हमने सोचा है कि 73 नगर हैं यहाँ पर जो बनते हैं, 73 नगरों में जाना और इसमें लगभग 24 लाख परिवारों तक हमारे कार्यकर्ता पहुँचेंगे और अनुमान ये है कि 1 करोड़ राम भक्तों तक हम समयदान, निधिदान, इस भाव को लेकर के उनसे उनका सहभाग मांगे।
उधम सिंह नगर के सितारगंज में बाराकोली वन क्षेत्र के कर्मचारियों ने बेगुलडाम पानी के किनारे 2 व्यक्तियों को जलीय पक्षियों का शिकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मौके पर विधिक कार्रवाई कर अभियुक्तों की कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया है, जिसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कि कुछ लोग बैगुल डैम में जो जल पक्षियों का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी गश्ती टीम वहां मौके पे पहुंची तो 2 लोग मिले जिनके पास 8 मरी हुई पक्षियां मिली और ये पक्षियों का शिकार करने के लिए ये छोटी मछलियों में जहर डाल के वहां रख देते हैं और जब ये चिड़ियाएं जो हैं जल पक्षी ये सेवन करती हैं तो ये बेहोश हो जाती है या उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद ये ले जाते हैं इनका कंजम्पशन के लिए। तो कोई इतिहास नहीं रहा है पर ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं और हम पूरे चौकसी के साथ इसके ऐसा ना हो इसके लिए हम लगे हुए हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में कल एक सड़क दुर्घटना में मुन्नी नामक महिला की मौत हो गई, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्टोन क्रशर वाली की गाड़ियों के कारण सड़क की खस्ता हालत बन चुकी है, जिसके कारण आए दिन हादसे पेश आते रहते हैं। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद इस मामले को लेकर कोतवाली सितारगंज में एक बैठक भी हुई, जिसमें सीधे सितारगंज सुरजीत कुमार की अगुवाई में ग्रामीण और स्टोन क्रशरों के मालिकों के बीच बैठक हुई और इस मामले पर चर्चा की गई। सीईओ सितारगंज सुरजीत कुमार ने बताया कि सिडकुल रोड के जितने भी स्टोन क्रशर हैं वे सुबह शाम 2 टाइम रोड पर पानी डालेंगे और ग्रामीण भी पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों से संपर्क करके सड़क के गड्ढे भरवाने का प्रयास करेंगे। कल सिडकुल क्षेत्र में रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मुन्नी देवी नाम की एक महिला की मृत्यु हो गई। तो उसमें वहाँ के लोकल लोगों ने जाम भी लगाया और उनका ये था कि भाई रोड पे ये जो स्टोन क्रशर की गाड़ियाँ चलती हैं ना तो ये पानी का छिड़काव कराते हैं और ना ही ये रोड ठीक करवा रहे। तो उस संबंध में इन लोगों को बुला के आज उनकी उपस्थिति में गाँव के 3 लोग आए थे, तो उन लोगों की उपस्थिति में इनसे बातचीत की गई है। तो इन्होंने मान लिया है कि ये दिन में 2 बार पानी का छिड़काव करवाएंगे जितने भी स्टोन क्रशर मिलके, और गड्ढों के लिए जो वहाँ रोड टूटा हुआ है उसके लिए गांव वाले ही वहाँ पीडब्ल्यूडी की सड़क है उनसे वहाँ के उनके बड़े अधिकारी से संपर्क करके उसको गड्ढे भरने का प्रयास करवाए। और वहीं देवभूमि उत्तराखंड में नए साल का स्वागत प्रदेश वासियों और पर्यटकों ने खुले दिल से किया। हालांकि इस बार 31 की रात बेहद सादगी भरी रही। ना तो कहीं सामूहिक पार्टी का आयोजन हुआ, ना ही तेज ध्वनि में संगीत सुनाई दिया। मसूरी, नैनीताल, ओली, चक्राता की वादियों में प्रगति की औलिक छटा का आनंद लेने वाले लोग ना के बराबर थे। सर्द मौसम के बीच रात 12 बजे तक लोग सड़कों पर घूमते ही नजर नहीं आए। उसके साथ ही सीमित संख्या में लोगों ने होटल रेस्तरां में जश्न मनाया। पुलिस भी सड़कों पर देर तक गश्त करती रही। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जमा नहीं होने दी गई। पुराने साल में बहुत दुख मिले, बहुत दिक्कतें देखी हैं, झेली हैं, तो ये सोच आने वाले साल में खुशियां लेके आए, नया साल सब लोग हंसी खुशी रहें और ये कोरोना छोड़ करके चला जाए हमेशा के लिए। तो इसी उसमें थोड़ा सा गम भुलाने के लिए थोड़ा सा सोचा कि सब लोग एंजॉय कर लेंगे। 2-1 घंटे की पार्टी करिए, क्योंकि सरकार की तरफ से बैन है कि ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने केवल रात 10 साढ़े 10 तक हम कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करा। तो सब लोग घर के लोग हैं, थोड़ी सी फैमिली है, तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं बस। ठीक है। 20 में बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है, तो अब हम नहीं चाहते कि अब आने वाला साल ऐसा ही हो और कोई ना झेले ऐसी चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि 2021 बहुत अच्छे से मनाया जाए और कोविड-19 को बाय बाय करके न्यू ईयर अच्छे से मनाएं। आज हमने बहुत सारी चीज़ें करी, डांस करा, सिंगिंग करी, बहुत सारे दोस्त मिले, दोस्त बनाए, मज़ा आया। कौन लोग? सब फैमिली थी, सारे अपने दोस्त थे, कज़न थे। ठीक है। थोड़ा इस साल 2020 में बहुत ज़्यादा हमने मिजरीज देखी, तो थोड़ी सी पार्टी तो बननी चाहिए ना।
नए साल 2021 की शुरुआत में श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा की आस्था में डुबकी लगाने पहुंच रहे थे। सुबह ही हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आस्था की और डुबकी लगाई और मां से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका यह साल सुख समृद्धि से भरपूर रहे। श्रद्धालुओं का कहना है कि आज नए साल का पहला दिन है और नई शुरुआत करने के लिए गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वे लोग आए हैं। आज के दिन दान पुण्य करने से पूरा साल आपको उसके फल की प्राप्ति देता रहेगा। नया साल है तो हम यहाँ पे स्नान करने आए, गंगा स्नान करने आए हैं। हम चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत यहीं से करें तो हर साल माता गंगा मैया हमें बुलाए। बहुत अच्छा लगा। आज न्यू ईयर का दिन है, बहुत स्पेशल दिन है और हम अपनी बाबा की नगरी में अपने स्नान करने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे घर परिवार का सबका दिन शुभ जाए और ये पूरा नववर्ष हार्दिक शुभकामनाओं के साथ भरा रहे। आज भाई नया साल है, जीवन की नई शुरुआत करने के लिए हरिद्वार आए हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए। आज के दिन बढ़िया दान करो गरीबों में और बढ़िया स्नान करके अपना जीवन अच्छे से जियो। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।